श्रीमद्भागवत महापुराण अथ त्रयस्त्रिंशो अध्यायः महारास। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, गोपियाँ भगवान की इस प्रकार प्रेम भरी सुमधुर वाणी सुनकर जो कुछ विरहजन्य ताप शेष था उससे भी मुक्त हो गईं और सौंदर्य माधुर्य निधि प्राण प्यारे के अंग संग से सफल मनोरथ हो गईं। भगवान श्री कृष्ण की प्रेयसी और सेविका गोपियाँ एक दूसरे की बाह में बाह डाले खड़ी थीं। उन स्त्री रत्नों के साथ यमुना जी के पुलिन पर भगवान ने अपनी रसमयी रास क्रीड़ा प्रारंभ की। संपूर्ण योगों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण दो दो गोपियों के बीच में प्रकट हो गए और उनके गले में अपना हाथ डाल दिया। इस प्रकार एक गोपी और एक श्री कृष्ण, यही क्रम था। सभी गोपियाँ ऐसा अनुभव करती थीं कि हमारे प्यारे तो हमारे ही पास हैं। इस प्रकार सहस्त्र सहस्त्र गोपियों से शोभायमान भगवान श्री कृष्ण का दिव्य रासोत्सव प्रारंभ हुआ। उस समय आकाश में सत सत विमानों की भीड़ लग गई। सभी देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ वहां आ पहुँचे। रासोत्सव के दर्शन की लालसा से, उत्सुकता से उनका मन उनके वश में नहीं था। स्वर्ग की दिव्य दुंदुभियाँ अपने आप बज उठीं। स्वर्गीय पुष्पों की वर्षा होने लगी। गंधर्वगण अपनी अपनी पत्नियों के साथ भगवान के निर्मल यश का गान करने लगे। रास मंडल में सभी गोपियाँ अपने प्रीतम श्याम सुंदर के साथ नृत्य करने लगीं। उनकी कलाइयों के कंगन, पैरों के पायजेब और करधनी के छोटे छोटे घुंघरू एक साथ बज उठे। असंख्य गोपियाँ थीं, इसलिए यह मधुर ध्वनि भी बड़े ही जोर की हो रही थी। यमुना जी की रमण रेती पर ब्रज सुंदरियों के बीच में भगवान श्री कृष्ण की बड़ी अनोखी शोभा हुई। ऐसा जान पड़ता था मानो अगणित पीली पीली दमकती हुई स्वर्ण मणियों के बीच में ज्योतिर्मयी नीलमणि चमक रही हो। नृत्य के समय गोपियाँ तरह तरह से ठुमक ठुमक कर अपने पाँव कभी आगे बढ़ातीं, कभी पीछे हटा लेतीं, कभी गति के अनुसार धीरे धीरे पाँव रखतीं, तो कभी बड़े वेग से, कभी चाक की तरह घूम जातीं, कभी अपने हाथ उठा उठाकर भाव बतातीं, तो कभी विभिन्न प्रकार से उन्हें चमकातीं, कभी बड़े कलापूर्ण ढंग से मुस्कुरातीं, तो कभी भौहें मटकातीं। नाचते नाचते उनकी पतली कमर ऐसे लचक जाती थीं मानो टूट गई हों। झुकने, बैठने, उठने और चलने की फुर्ती से उनके स्तन हिल रहे थे तथा वस्त्र उड़े जा रहे थे। कानों के कुंडल हिल हिल कर कपोलों पर आ जाते थे। नाचने के परिश्रम से उनके मुंह पर पसीने की बूंदें झलकने लगी थीं। केसों की चोटियाँ कुछ ढीली पड़ गई थीं। नीवी की गांठें खुली जा रही थी। इस प्रकार नटवर नंदलाल की परम प्रेयसी गोपियाँ उनके साथ गा गा कर नाच रही थीं। परीक्षित, उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो बहुत से श्री कृष्ण तो सांवले सांवले मेघमंडल हैं और उनके बीच बीच में चमकती हुई गोरी गोपियाँ बिजली हैं। उनकी शोभा असीम थी। गोपियों का जीवन भगवान की रति है, प्रेम है। वे श्री कृष्ण से सटकर नाचते नाचते ऊंचे स्वर से मधुर गान कर रही थी। श्री कृष्ण का संस्पर्श पा पाकर और भी आनंदमग्न हो रही थीं। उनके राग रागिनियों से, पूर्ण गान से यह सारा जगत अब भी गूंज रहा है। कोई गोपी भगवान के साथ उनके स्वर में स्वर मिलाकर गा रही थी। वह श्री कृष्ण के स्वर की अपेक्षा और भी ऊंचे स्वर से राग अलापने लगी। उसके विलक्षण और उत्तम स्वर को सुनकर वे बहुत ही प्रसन्न हुए और वाह वाह करके उसकी प्रशंसा करने लगे। उसी राग को एक दूसरी सखी ने ध्रुपद में गाया। उसका भी भगवान ने बहुत सम्मान किया। एक गोपी नृत्य करते करते थक गई। उसकी कलाइयों से कंगन और चोटियों से बेला के फूल खिसकने लगे।
तब उसने अपने बगल में ही खड़े मुरली मनोहर श्याम सुंदर के कंधे को अपनी बाँह से कसकर पकड़ लिया। भगवान श्री कृष्ण ने अपना एक हाथ दूसरी गोपी के कंधे पर रख रखा था। वह स्वभाव से तो कमल के समान सुगंध से युक्त था ही, उस पर बड़ा सुगंधित चंदन का लेप भी था। उसकी सुगंध से वह गोपी पुलकित हो गई, उसका रोम रोम खिल उठा। उसने झट से उसे चूम लिया। एक गोपी नृत्य कर रही थी, नाचने के कारण उसके कुंडल हिल रहे थे। उनकी छटा से उसके कपोल और भी चमक रहे थे। उसने अपने कपोलों को भगवान श्री कृष्ण के कपोल से सटा दिया और भगवान ने उसके मुंह में अपना चबाया हुआ पान दे दिया। कोई गोपी नूपुर और करधनी के घुंघरुओं को झनकारती हुई नाच और गा रही थी। जब वह बहुत थक गई, तब उसने अपने बगल में ही खड़े श्याम सुंदर के शीतल कर कमल को अपने दोनों स्तनों पर रख लिया। परीक्षित, गोपियों का सौभाग्य लक्ष्मी जी से भी बढ़कर है। लक्ष्मी जी के परम प्रीतम एकांत वल्लभ भगवान श्री कृष्ण को अपने परम प्रीतम के रूप में पाकर गोपियां गान करती हुई उनके साथ विहार करने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने उनके गलों को अपने भुजपास में बांध रखा था। उस समय गोपियों की बड़ी अपूर्व शोभा थी। उनके कानों में कमल के कुंडल शोभायमान थे। घुघराली अलकें कपोलों पर लटक रही थीं। पसीने की बूंदें झलकने से उनके मुख की छटा निराली ही हो गई थी। वे रास मंडल में भगवान श्री कृष्ण के साथ नृत्य कर रहे थे। उनके कंगन और पायजेबों के बाजे बज रहे थे। भंवरे उनके ताल सुर में अपना सुर मिलाकर गा रहे थे और उनके जूड़ों तथा चोटियों में गूंथे हुए फूल गिरते जा रहे थे। परीक्षित, जैसा नन्हा सा शिशु निर्विकार भाव से अपनी परछाई के साथ खेलता है, वैसे ही रमारमण भगवान श्री कृष्ण कभी उन्हें अपने हृदय से लगा लेते, कभी हाथ से उनका अंग स्पर्श करते, कभी प्रेम भरी तिरछी चितवन से उनकी ओर देखते, तो कभी लीला से उन्मुक्त हंसी हंसने लगते। इस प्रकार उन्होंने ब्रज सुंदरियों के साथ क्रीड़ा की, विहार किया। परीक्षित, भगवान के अंगों का संस्पर्श प्राप्त करके गोपियों की इंद्रियां प्रेम और आनंद से विह्वल हो गईं। उनके केस बिखर गए, फूलों के हार टूट गए और गहने अस्त व्यस्त हो गए। वे अपने केस, वस्त्र और कंचुकी को भी पूर्णतया संभालने में असमर्थ हो गईं। भगवान श्री कृष्ण की यह रास क्रीड़ा देखकर स्वर्ग की देवांगनाएं भी मिलन की कामना से मोहित हो गईं और समस्त तारों तथा ग्रहों के साथ चंद्रमा चकित विस्मित हो गए। परीक्षित, यद्यपि भगवान आत्मा राम हैं, उन्हें अपने अतिरिक्त और किसी की भी आवश्यकता नहीं है, फिर भी उन्होंने जितनी गोपियां थीं उतने ही रूप धारण किए और खेल खेल में उनके साथ इस प्रकार विहार किया। जब बहुत देर तक गान और नृत्य आदि विहार करने के कारण गोपियां थक गईं, तब करुणामय भगवान श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम से स्वयं अपने सुखद कर कमलों के द्वारा उनके मुंह पोंछे। परीक्षित, भगवान के कर कमल और नख स्पर्श से गोपियों को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने अपने उन कपोलों के सौंदर्य से, जिन पर सोने के कुंडल झिलमिला रहे थे और घुंघराली अलकें लटक रही थीं, तथा उस प्रेम भरी चितवन से जो सुधा से भी मीठी मुस्कान से उज्ज्वल हो रही थी, भगवान श्री कृष्ण का सम्मान किया और प्रभु की परम पवित्र लीलाओं का गान करने लगीं। इसके बाद जैसे थका हुआ गजराज किनारों को तोड़ता हुआ हथिनियों के साथ जल में घुसकर क्रीड़ा करता है, वैसे ही लोक और वेद की मर्यादा का अतिक्रमण करने वाले भगवान ने अपनी थकान दूर करने के लिए गोपियों के साथ जल क्रीड़ा करने के उद्देश्य से यमुना के जल में प्रवेश किया। उस समय भगवान की वनमाला गोपियों के अंग की रगड़ से कुछ कुचल सी गई थी और उनके वक्षस्थल की केसर से वह रंग भी गई थी।
उसके चारों ओर गुनगुनाते हुए भंवरे उनके पीछे पीछे इस प्रकार चल रहे थे, मानो गंधर्वराज उनकी कीर्ति का गान करते हुए पीछे पीछे चल रहे हों। परीक्षित, यमुना जल में गोपियों ने प्रेम भरी चितवन से भगवान की ओर देख देख कर तथा हंस हंस कर उन पर इधर उधर से जल की खूब बौछारें डालीं। जल उलीच उलीच कर उन्हें खूब नहलाया। विमानों पर चढ़े हुए देवता पुष्पों की वर्षा करके उनकी स्तुति करने लगे। इस प्रकार यमुना जल में स्वयं आत्माराम भगवान श्री कृष्ण ने गजराज के समान जल विहार किया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ब्रज युवतियों और भंवरों की भीड़ से घिरे हुए यमुना तट के उपवन में गए। वह बड़ा ही रमणीय था। उसके चारों ओर जल और स्थल में बड़ी सुंदर सुगंध वाले फूल खिले हुए थे। उनकी सुवास लेकर मंद मंद वायु चल रही थी। उसमें भगवान इस प्रकार विचरण करने लगे जैसे मदमत्त गजराज हथिनियों के झुंड के साथ घूम रहा हो। परीक्षित, शरद की वह रात्रि जिसके रूप में अनेक रात्रियां पूंजीभूत हो गई थीं, बहुत ही सुंदर थी। चारों ओर चंद्रमा की बड़ी सुंदर चांदनी छिटक रही थी। काव्यों में शरद ऋतु की जिन रस सामग्रियों का वर्णन मिलता है उन सभी से वह युक्त थी। उसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रेयसी गोपियों के साथ यमुना के पुलिन यमुना जी और उनके उपवन में विहार किया। यह बात स्मरण रखनी चाहिए कि भगवान सत्य संकल्प हैं। यह सब उनके चिन्मय संकल्प की ही चिन्मयी लीला है और उन्होंने इस प्रकार लीला में काम भाव को, उसकी चेष्टाओं को तथा उसकी क्रियाओं को सर्वथा अपने अधीन कर रखा था, उन्हें अपने आप में कैद कर रखा था। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान श्री कृष्ण सारे जगत के एकमात्र स्वामी हैं। उन्होंने अपने अंश श्री बलराम जी के सहित पूर्ण रूप में अवतार ग्रहण किया था। उनके अवतार का उद्देश्य ही यह था कि धर्म की स्थापना हो और अधर्म का नाश। ब्राह्मण वे धर्म मर्यादा के बनाने वाले, उपदेश करने वाले और रक्षक थे। फिर उन्होंने स्वयं धर्म के विपरीत पर स्त्रियों का स्पर्श कैसे किया? मैं मानता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण काम थे, उन्हें किसी भी वस्तु की कामना नहीं थी। फिर भी उन्होंने किस अभिप्राय से यह निंदनीय कर्म किया? परम ब्रह्मचारी मुनीश्वर, आप कृपा करके मेरा यह संदेह मिटाइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, सूर्य, अग्नि आदि ईश्वर समर्थ कभी कभी धर्म का उल्लंघन और साहस का काम करते देखे जाते हैं, परंतु उन कामों से उन तेजस्वी पुरुषों को कोई दोष नहीं होता। देखो, अग्नि सब कुछ खा जाता है परंतु उन पदार्थों के दोष से लिप्त नहीं होता। जिन लोगों में ऐसी सामर्थ्य नहीं है उन्हें मन से भी वैसी बात कभी नहीं सोचनी चाहिए। शरीर से करना तो दूर रहा, यदि मूर्खतावश कोई ऐसा काम कर बैठे तो उसका नाश हो जाता है। भगवान शंकर ने हलाहल विष पी लिया था, दूसरा कोई पिए तो वह जलकर भस्म हो जाएगा। इसलिए इस प्रकार के जो शंकर आदि ईश्वर हैं, अपने अधिकार के अनुसार उनके वचन को ही सत्य मानना और उसी के अनुसार आचरण करना चाहिए। उनके आचरण का अनुकरण तो कहीं कहीं ही किया जाता है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि उनका जो आचरण उनके उपदेश के अनुकूल हो उसी को जीवन में उतारें। परीक्षित, वे सामर्थ्यवान पुरुष अहंकारहीन होते हैं। शुभ कर्म करने में उनका कोई सांसारिक स्वार्थ नहीं होता और अशुभ कर्म करने में अनर्थ नुकसान नहीं होता। वे स्वार्थ और अनर्थ से ऊपर उठे होते हैं। जब उन्हीं के संबंध में ऐसी बात है तब जो पशु पक्षी मनुष्य देवता आदि समस्त चराचर जीवों के एकमात्र प्रभु सर्वेश्वर भगवान हैं, उनके साथ मानवीय शुभ और अशुभ का संबंध कैसे जोड़ा जा सकता है? जिनके चरण कमलों के रज का सेवन करके भक्तजन तृप्त हो जाते हैं, जिनके साथ योग प्राप्त करके उसके प्रभाव से योगी जन अपने सारे कर्म बंधन काट डालते हैं और विचारशील ज्ञानी जन
जिनके तत्व का विचार करके तत्व स्वरूप हो जाते हैं तथा समस्त कर्म बंधनों से मुक्त होकर स्वच्छंद विचरते हैं, वे ही भगवान अपने भक्तों की इच्छा से अपना चिन्मय श्री विग्रह प्रकट करते हैं। तब भला उनमें कर्म बंधन की कल्पना ही कैसे हो सकती है। गोपियों के, उनके पतियों के और संपूर्ण शरीरधारियों के अंतःकरणों में जो आत्मा रूप से विराजमान हैं, जो सबके साक्षी और परम पति हैं, वही तो अपना दिव्य चिन्मय श्री विग्रह प्रकट करके यह लीला कर रहे हैं। भगवान जीवों पर कृपा करने के लिए ही अपने को मनुष्य रूप में प्रकट करते हैं और ऐसी लीलाएं करते हैं जिन्हें सुनकर जीव भगवत परायण हो जाए। ब्रजवासी गोपों ने भगवान श्री कृष्ण में तनिक भी दोष बुद्धि नहीं की। वे उनकी योग माया से मोहित होकर ऐसा समझ रहे थे कि हमारी पत्नियां हमारे पास ही हैं। ब्रह्मा की रात्रि के बराबर वह रात्रि बीत गई। ब्रह्म मुहूर्त आया। यद्यपि गोपियों की इच्छा अपने घर लौटने की नहीं थी, फिर भी भगवान श्री कृष्ण आज्ञा से वे अपने अपने घर चली गईं, क्योंकि वे अपनी प्रत्येक चेष्टा से, प्रत्येक संकल्प से केवल भगवान को ही प्रसन्न करना चाहती थीं। परीक्षित, जो धीर पुरुष ब्रज युवतियों के साथ भगवान श्री कृष्ण के इस चिन्मय रास विलास का श्रद्धा के साथ बार बार श्रवण और वर्णन करता है, उसे भगवान के चरणों में पराभक्त की प्राप्ति होती है और वह बहुत ही शीघ्र अपने हृदय के रोग काम विकार से छुटकारा पा जाता है। उसका काम भाव सर्वदा के लिए नष्ट हो जाता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कन्धे पूर्वार्धे रासक्रीडावर्णनं नाम त्रयस्त्रिंशोऽध्यायः। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने महारास पर अपनी कुछ बातें कही हैं। आइए उनके बारे में पढ़ते हैं। श्रीमद्भागवत में ये रासलीला के 5 अध्याय उसके 5 प्राण माने जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की परम अंतरंग लीला निज स्वरूप भूता गोपिकाओं और आह्लादनी शक्ति श्री राधा जी के साथ होने वाली भगवान की दिव्याति दिव्य क्रीड़ा इन अध्यायों में कही गई है। रास शब्द का मूल रस है और रस स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही हैं। रसो वै सह, जिस दिव्य क्रीड़ा में एक ही रस अनेक रसों के रूप में होकर अनंत अनंत रस का समास्वादन करे, एक रस ही रस समूह के रूप में प्रकट होकर स्वयं ही आस्वाद्य आस्वादक लीला धाम और विभिन्न आलंबन एवं उद्दीपन के रूप में क्रीड़ा करे, उसका नाम रास है। भगवान की यह दिव्य लीला भगवान के दिव्य धाम में दिव्य रूप से निरंतर हुआ करती हैं। यह भगवान की विशेष कृपा से प्रेमी साधकों के हितार्थ कभी कभी अपने दिव्य धाम के साथ ही भूमंडल पर भी अवतीर्ण हुआ करती है, जिसको देख सुन एवं गाकर तथा स्मरण चिंतन करके अधिकारी पुरुष रस स्वरूप भगवान की इस परम रसमयी लीला का आनंद ले सकें और स्वयं भी भगवान की लीला में सम्मिलित होकर अपने को कृतकृत्य कर सकें। इस पांचाध्यायी में वंशी ध्वनि, गोपियों के अभिसार, श्री कृष्ण के साथ उनकी बातचीत, रमण, श्री राधा जी के साथ अंतर्धान, पुनः प्राकट्य, गोपियों के द्वारा दिए हुए वसनासन पर विराजना, गोपियों के कूट प्रश्न का उत्तर, रास नृत्य, क्रीड़ा, जल केली और वन विहार का वर्णन है, जो मानवीय भाषा में होने पर भी वस्तुतः परम दिव्य है। समय के साथ ही मानव मस्तिष्क भी पलटता रहता है। कभी अंतर्दृष्टि की प्रधानता हो जाती है और कभी बहिर्दृष्टि की। आज का युग ही ऐसा है जिसमें भगवान की दिव्य
लीलाओं की तो बात ही क्या, स्वयं भगवान के अस्तित्व पर ही अविश्वास प्रकट किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में इस दिव्य लीला का रहस्य ना समझकर लोग तरह तरह की आशंका प्रकट करें, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। यह लीला अंतर्दृष्टि से और मुख्यतः भगवत कृपा से ही समझ में आती है। जिन भाग्यवान और भगवत कृपा प्राप्त महात्माओं ने इसका अनुभव किया है, वे धन्य हैं और उनकी चरण धूल के प्रताप से ही त्रिलोकी धन्य है। उन्हीं की उक्तियों का आश्रय लेकर यहाँ रासलीला के संबंध में यत्किंचित लिखने की धृष्टता की जाती है। यह बात पहले ही समझ लेनी चाहिए कि भगवान का शरीर जीव शरीर की भांति जड़ नहीं होता। जड़ की सत्ता केवल जीव की दृष्टि में होती है, भगवान की दृष्टि में नहीं। यह देह है और यह देही है। इस प्रकार का भेदभाव केवल प्रकृति के राज्य में होता है। अपराकृत लोक में जहाँ की प्रकृति भी चिन्मय है, सब कुछ चिन्मय ही होता है, वहाँ अचित्त की प्रतीति तो केवल चिद्विलास अथवा भगवान की लीला की सिद्धि के लिए होती है। इसलिए स्थूलता में, या यूँ कहिए कि जड़ राज्य में रहने वाला मस्तिष्क जब भगवान की अपराकृत लीलाओं के संबंध में विचार करने लगता है, तब वह अपनी पूर्व वासनाओं के अनुसार जड़ राज्य की धारणाओं, कल्पनाओं और क्रियाओं का ही आरोप उस दिव्य राज्य के विषय में भी करता है। इसलिए दिव्य लीला के रहस्य को समझने में असमर्थ हो जाता है। यह रास वस्तुतः परम उज्ज्वल रस का एक दिव्य प्रकाश है। जड़ जगत की बात तो दूर रही, ज्ञान रूप या विज्ञान रूप जगत में भी यह प्रकट नहीं होता। अधिक क्या, साक्षात चिन्मय तत्व में भी इस परम दिव्य उज्ज्वल रस का लेशाभास नहीं देखा जाता। इस परम रस की स्फूर्ति तो परम भावमयी श्री कृष्ण प्रेम स्वरूपा गोपी जनों के मधुर हृदय में ही होती है। इस रासलीला के यथार्थ स्वरूप और परम माधुर्य का आस्वाद उन्हीं को मिलता है। दूसरे लोग तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। भगवान के समान ही गोपियाँ भी परम रसमयी और सच्चिदानंदमयी ही हैं। साधना की दृष्टि से भी उन्होंने न केवल जड़ शरीर का ही त्याग कर दिया, बल्कि सूक्ष्म शरीर से प्राप्त होने वाले स्वर्ग, कैवल्य से अनुभव होने वाले मोक्ष और तो क्या, जड़ता की दृष्टि का ही त्याग कर दिया। उनकी दृष्टि में केवल चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण हैं। उनके हृदय में श्री कृष्ण को तृप्त करने वाला प्रेमामृत है। उनकी इस अलौकिक स्थिति में स्थूल शरीर, उसकी स्मृति और उसके संबंध से होने वाले अंग संग की कल्पना किसी भी प्रकार नहीं की जा सकती। ऐसी कल्पना तो केवल देहात्म बुद्धि से जकड़े हुए जीवों की ही होती है। जिन्होंने गोपियों को पहचाना है, उन्होंने गोपियों की चरण धूलि का स्पर्श प्राप्त करके अपनी कृतकृत्यता चाही है। ब्रह्मा, शंकर, उद्धव और अर्जुन ने गोपियों की उपासना करके भगवान के चरणों में वैसे प्रेम का वरदान प्राप्त किया है या प्राप्त करने की अभिलाषा की है। उन गोपियों के दिव्य भाव को साधारण स्त्री पुरुष के भाव जैसा मानना गोपियों के प्रति, भगवान के प्रति और वास्तव में सत्य के प्रति महान अन्याय एवं अपराध है। इस अपराध से बचने के लिए भगवान की दिव्य लीलाओं पर विचार करते समय उनकी अपराकृत दिव्यता का स्मरण रखना परम आवश्यक है। भगवान का चिदानंद घन शरीर दिव्य है। वह अजन्मा और अविनाशी है, हानोपादान रहित है। वह नित्य सनातन शुद्ध भगवत स्वरूप ही है। इसी प्रकार गोपियाँ दिव्य जगत की भगवान की स्वरूप भूता अंतरंग शक्तियाँ हैं। इन दोनों का संबंध भी दिव्य ही है। यह उच्चतम भाव राज्य की लीला स्थूल शरीर और स्थूल मन से परे है। आवरण भंग के अनंतर अर्थात चीर हरण करके जब भगवान स्वीकृति देते हैं, तब इसमें प्रवेश होता है।
प्राकृत देह का निर्माण होता है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इन तीन देहों के संयोग से जब तक कारण शरीर रहता है तब तक इस प्राकृत देह से जीव को छुटकारा नहीं मिलता। कारण शरीर कहते हैं पूर्वकृत कर्मों के उन संस्कारों को जो देह निर्माण में कारण होते हैं। इस कारण शरीर के आधार पर जीव को बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ना होता है और यह चक्र जीव की मुक्ति न होने तक अथवा कारण का सर्वथा अभाव न होने तक चलता ही रहता है। इसी कर्म बंधन के कारण पांच भौतिक स्थूल शरीर मिलता है जो रक्त, मांस, अस्थि आदि से भरा और चमड़े से ढका होता है। प्रकृति के राज्य में जितने शरीर होते हैं सभी वस्तुतः योनि और बिंदु के संयोग से ही बनते हैं। फिर चाहे कोई काम जनित निकृष्ट मैथुन से उत्पन्न हो या ऊर्ध्वरेता महापुरुष के संकल्प से बिंदु के अधोगामी होने पर कर्तव्य रूप श्रेष्ठ मैथुन से हो अथवा बिना ही मैथुन के नाभि, हृदय, कंठ, कर्ण, नेत्र, सिर, मस्तक आदि के स्पर्श से, बिना ही स्पर्श के केवल दृष्टि मात्र से अथवा बिना देखे केवल संकल्प से ही उत्पन्न हो, ये मैथुनी, अमैथुनी अथवा कभी कभी स्त्री या पुरुष शरीर के बिना भी उत्पन्न होने वाले सभी शरीर हैं। योनि और बिंदु के संयोग जनित ही ये सभी प्राकृत शरीर हैं। इसी प्रकार योनियों के द्वारा निर्मित निर्माण का यद्यपि अपेक्षाकृत शुद्ध हैं परंतु वे भी हैं प्राकृत ही। पितर या देवों के दिव्य कहलाने वाले शरीर भी प्राकृत ही हैं। अप्राकृत शरीर इन सबसे विलक्षण है जो महाप्रलय में भी नष्ट नहीं होते और भगवत देह तो साक्षात भगवत स्वरूप ही है। देव शरीर प्रायः रक्त, मांस, मेद, अस्थि वाले नहीं होते, अप्राकृत शरीर भी नहीं होते। फिर भगवान श्री कृष्ण का भगवत स्वरूप शरीर तो रक्त, मांस, अस्थिमय होता ही कैसे? वह तो सर्वथा चिदानंदमय है। उसमें देह, देही, गुण, गुणी, रूप, रूपी, नाम, नामी और लीला, लीला पुरुषोत्तम का भेद नहीं है। श्री कृष्ण का एक अंग पूर्ण श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण का मुखमंडल जैसे पूर्ण श्री कृष्ण है वैसे ही श्री कृष्ण का पद नख भी पूर्ण श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण की सभी इंद्रियों से सभी काम हो सकते हैं। उनके कान देख सकते हैं, उनकी आँखें सुन सकती हैं, उनकी नाक स्पर्श कर सकती है, उनकी रसना सूंघ सकती है, उनकी त्वचा स्वाद ले सकती है। वे हाथों से देख सकते हैं, आँखों से चल सकते हैं। श्री कृष्ण का सब कुछ श्री कृष्ण होने के कारण वह सर्वथा पूर्णतम हैं। इसी से उनकी रूप माधुरी नित्य वर्धनशील, नित्य नवीन, सौंदर्यमयी है। उसमें ऐसा चमत्कार है कि वह स्वयं अपने को ही आकर्षित कर लेती है। फिर उनके सौंदर्य माधुर्य से गौ, हरिण और वृक्ष बेल पुलकित हो जाएं, इसमें तो कहना ही क्या है। भगवान के ऐसे स्वरूप भूत शरीर से गंदा मैथुन कर्म संभव नहीं। मनुष्य जो कुछ खाता है उससे क्रमशः रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा और अस्थि बनकर अंत में शुक्र बनता है। इसी शुक्र के आधार पर शरीर रहता है और मैथुन क्रिया में इसी शुक्र का क्षरण हुआ करता है। भगवान का शरीर ना तो कर्मजन्य है, ना मैथुनी सृष्टि का और ना दैवी ही है। वह तो इन सबसे परे सर्वथा विशुद्ध भगवत स्वरूप है। उसमें रक्त, मांस, अस्थि आदि नहीं है, अतएव उसमें शुक्र भी नहीं है। इसलिए उसमें प्राकृत पांच भौतिक शरीरों वाले स्त्री पुरुषों के रमण या मैथुन की कल्पना भी नहीं हो सकती। इसीलिए भगवान को उपनिषद में अखंड ब्रह्मचारी बतलाया गया है और इसी से भागवत में उनके लिए अवरुद्ध, सौरथ आदि शब्द आए हैं। फिर कोई शंका करे कि उनके 16,108 रानियों के इतने पुत्र कैसे हुए, तो इसका सीधा उत्तर यही है कि यह सारी भागवती सृष्टि थी, भगवान के संकल्प से हुई थी। भगवान के शरीर में जो रक्त, मांस आदि दिखलाई पड़ते हैं वह तो भगवान की योग माया का चमत्कार है। इस विवेचन से भी यही सिद्ध होता है कि गोपियों के साथ भगवान श्री कृष्ण का जो रमण हुआ वह सर्वथा दिव्य
भगवत राज्य की लीला है, लौकिक काम क्रीड़ा नहीं। इन गोपियों की साधना पूर्ण हो चुकी है। भगवान ने अगली रात्रियों में उनके साथ विहार करने का प्रेम संकल्प कर लिया है। इसी के साथ उन गोपियों को भी, जो नित्य सिद्धा हैं, जो लोक दृष्टि में विवाहिता भी हैं, इन्हीं रात्रियों में दिव्य लीला में सम्मिलित करना है। वे अगली रात्रियां कौन सी हैं, यह बात भगवान की दृष्टि के सामने है। उन्होंने शारदीय रात्रियों को देखा, भगवान ने देखा। इसका अर्थ सामान्य नहीं, विशेष है। जैसे सृष्टि के प्रारंभ में सा एच्छत् एको अहम बहुश्याम, भगवान के इस ईक्षण से जगत की उत्पत्ति होती है, वैसे ही रास के प्रारंभ में भगवान के प्रेम वीक्षण से शरत काल की दिव्य रात्रियों की सृष्टि होती है। मल्लिका पुष्प, चंद्रिका आदि समस्त उद्दीपन सामग्री भगवान के द्वारा वीक्षित हैं, अर्थात लौकिक नहीं, अलौकिक, अप्राकृत हैं। गोपियों ने अपना मन श्री कृष्ण के मन में मिला दिया था। उनके पास स्वयं मन न था। अब प्रेम दान करने वाले श्री कृष्ण ने विहार के लिए नवीन मन की सृष्टि की। योगेश्वरेश्वर भगवान श्री कृष्ण की यही योग माया है, जो रासलीला के लिए दिव्य स्थल, दिव्य सामग्री एवं दिव्य मन का निर्माण किया करती है। इतना होने पर भगवान की बांसुरी बजती है। भगवान की बांसुरी जड़ को चेतन, चेतन को जड़, चल को अचल और अचल को चल, विक्षिप्त को समाधिस्थ और समाधिस्थ को विक्षिप्त बनाती रहती है। भगवान का प्रेम दान प्राप्त करके गोपियाँ निसंकल्प, निश्चिंत होकर घर के काम में लगी हुई थीं। कोई गुरुजनों की सेवा शुश्रूषा, धर्म के काम में लगी हुई थी। कोई गोदोहन आदि अर्थ के काम में लगी हुई थी। कोई साज श्रृंगार आदि काम के साधन में व्यस्त थी। कोई पूजा पाठ आदि मोक्ष साधन में लगी हुई थी। सब लगी हुई थी अपने अपने काम में, परंतु वास्तव में वे उनमें से एक भी पदार्थ चाहती ना थीं। यही उनकी विशेषता थी। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि बंसी ध्वनि सुनते ही कर्म की पूर्णता पर उनका ध्यान नहीं गया। काम पूरा करके चलें, ऐसा उन्होंने नहीं सोचा। वे चल पड़ीं उस साधक सन्यासी के समान, जिसका हृदय वैराग्य की प्रदीप्त ज्वाला से परिपूर्ण है। किसी ने किसी से पूछा नहीं, सलाह नहीं की। अस्त व्यस्त गति से जो जैसी थी वैसे ही श्री कृष्ण के पास पहुंची। वैराग्य की पूर्णता और प्रेम की पूर्णता एक ही बात है, दो नहीं। गोपियाँ ब्रज और श्री कृष्ण के बीच में मूर्तिमान वैराग्य हैं या मूर्तिमान प्रेम, क्या इसका निर्णय कोई कर सकता है? साधना के दो भेद हैं, मर्यादा पूर्ण वैध साधना और दूसरा मर्यादा रहित अवैध प्रेम साधना। दोनों के ही अपने अपने स्वतंत्र नियम हैं। वैध साधना में जैसे नियमों के बंधन का, सनातन पद्धति का, कर्तव्यों का और विविध पालनीय कर्मों का त्याग साधना से भ्रष्ट करने वाला और महान हानिकर है, वैसे ही अवैध प्रेम साधना में इसका पालन कलंक रूप होता है। यह बात नहीं कि इन सब आत्मोन्नति के साधनों को वह अवैध प्रेम साधना का साधक जानबूझकर छोड़ देता है। बात यह है कि वह स्तर ही ऐसा है जहाँ इनकी आवश्यकता नहीं है। ये वहाँ अपने आप वैसे ही छूट जाते हैं जैसे नदी के पास पहुँच जाने पर स्वाभाविक ही नौका की सवारी छूट जाती है। जमीन पर ना तो नौका पर बैठकर चलने का प्रश्न उठता है और ना ऐसा चाहने या करने वाला बुद्धिमान ही माना जाता है। ये सब साधन वहीं तक रहते हैं जहाँ तक सारी वृत्तियाँ सहज स्वेच्छा से सदा सर्वदा एकमात्र भगवान की ओर दौड़ने नहीं लग जाती। इसीलिए भगवान ने गीता में एक जगह तो अर्जुन से कहा है, ना मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्त मवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि यदि ह्यहम न वर्तेयम
जातुकर्म कर्मण्य इंद्रितः मम वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्सिदेव युरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता स्याम उपहन्यामिमाः प्रजाः सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यान् द्विन्द्वांस्त तथा संग्रहम। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, यद्यपि तीनों लोकों में मुझे कुछ भी करना नहीं है, ना मुझे किसी वस्तु को प्राप्त ही करना है, जो मुझे ना प्राप्त हो तो भी मैं कर्म करता ही हूँ। यदि मैं सावधान होकर कर्म ना करूं तो अर्जुन, मेरी देखा देखी लोग कर्मों को छोड़ बैठें और यूँ मेरे न करने से ये सारे लोग भ्रष्ट हो जाएं तथा मैं इन्हें वर्ण संकर बनाने वाला और सारी प्रजा का नाश करने वाला बनूं। इसलिए मेरे इस आदर्श के अनुसार अनासक्त ज्ञानी पुरुष को भी लोक संग्रह के लिए वैसे ही कर्म करना चाहिए जैसे कर्म में आसक्त अज्ञानी लोग करते हैं। यहाँ भगवान आदर्श लोक संग्रही महापुरुष के रूप में बोलते हैं, लोक नायक बनकर सर्वसाधारण को शिक्षा देते हैं, इसलिए स्वयं अपना उदाहरण देकर लोगों को कर्म में प्रवृत्त करना चाहते हैं। ये ही भगवान उसी गीता में जहाँ अंतरंगता की बात कहते हैं वहाँ स्पष्ट कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सारे धर्मों का त्याग करके तू केवल एक मेरी शरण में आ जा। यह बात सबके लिए नहीं है। इसी से भगवान ने 18 और 64 में इसे सबसे बढ़कर छिपी हुई गुप्त बात सर्वगुह्यतम कहकर इसके बाद में ही श्लोक में कहते हैं, इदं ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चासु श्रुष्वे वाच्यम न च माम यो अभ्यसूयति। भैया अर्जुन, इस सर्वगुह्यतम बात को जो इंद्रिय विजयी तपस्वी ना हो, मेरा भक्त ना हो, सुनना ना चाहता हो और मुझ में दोष लगाता हो, उसे ना कहना। श्री गोपी जन साधना की इसी उच्च स्तर में परम आदर्श थी। इसी से उन्होंने देह गेह पति पुत्र लोक परलोक कर्तव्य धर्म सब को छोड़कर सबका उल्लंघन कर एकमात्र परम धर्म स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को ही पाने के लिए अभिसार किया था। उनका यह पति पुत्रों का त्याग, यह सर्वधर्म का त्याग ही उनके स्तर के अनुरूप स्वधर्म है। इस स्वधर्म त्याग रूप स्वधर्म का आचरण गोपियों जैसे उच्च स्तर के साधकों में ही संभव है, क्योंकि सब धर्मों का यह त्याग वही कर सकते हैं जो इसका यथाविधि पूरा पालन कर चुकने के बाद इसके परम फल अनन्य और अचिंत्य देव दुर्लभ भगवत प्रेम को प्राप्त कर चुकते हैं। वे भी जानबूझकर त्याग नहीं करते। सूर्य का प्रखर प्रकाश हो जाने पर तैल दीपक की भांति स्वतः ही ये धर्म उसे त्याग देते हैं। यह त्याग तिरस्कार मूलक नहीं वरम तृप्ति मूलक है। भगवत प्रेम की ऊंची स्थिति का यही स्वरूप है। देवर्षि नारद जी का एक सूत्र है, वेदानपि संन्यसति केवलम अविच्छन्ना अनुरागम लभते। जो वेदों का वेद मूलक समस्त धर्म मर्यादाओं का भी भली भांति त्याग कर देता है, वह अखंड असीम भगवत प्रेम को प्राप्त करता है। जिसको भगवान अपनी वंशी ध्वनि सुनाकर नाम ले लेकर बुलाएं, वह भला किसी दूसरे धर्म की ओर ताक कर कब और कैसे रुक सकता है। रोकने वालों ने रोका भी, परंतु हिमालय से निकलकर समुद्र में गिरने वाली ब्रह्मपुत्र नदी की प्रखर धारा को क्या कोई रोक सकता है। वे ना रुकीं, नहीं रोकी जा सकीं। जिनके चित्त में कुछ प्राक्तन संस्कार अवशिष्ट थे, वे अपने अनधिकार के कारण सशरीर जाने में समर्थ ना हुईं
उनका शरीर घर में पड़ा रह गया। भगवान के वियोग दुख से उनके सारे कलुष धुल गए। ध्यान में प्राप्त भगवान के प्रेमालिंगन से उनके समस्त सौभाग्य का परम फल प्राप्त हो गया और वे भगवान के पास सशरीर जाने वाली गोपियों के पहुँचने से पहले ही भगवान के पास पहुँच गई, भगवान में मिल गईं। यह शास्त्र का प्रसिद्ध सिद्धांत है कि पाप पुण्य के कारण ही बंधन होता है और शुभ अशुभ का भी शुभ अशुभ का भी भोग होता है। शुभाशुभ कर्मों के भोग से जब पाप पुण्य दोनों नष्ट हो जाते हैं तब जीव की मुक्ति हो जाती है। यद्यपि गोपियाँ पाप पुण्य से रहित श्री भगवान की प्रेम प्रतिमा स्वरूपा थीं, तथापि लीला के लिए यह दिखाया गया है कि अपने प्रीतम श्री कृष्ण के पास न जा सकने से उनके विरहानल से उनको इतना महान संताप हुआ कि उससे उनके संपूर्ण अशुभ का भोग हो गया। उनके समस्त पाप नष्ट हो गए और प्रीतम भगवान के ध्यान से उन्हें इतना आनंद हुआ कि उससे उनके सारे पुण्यों का फल मिल गया। इस प्रकार पाप पुण्यों का पूर्ण रूप से अभाव होने से उनकी मुक्ति हो गई। चाहे किसी भी भाव से हो, काम से, क्रोध से, लोभ से, जो भगवान के मंगलमय श्री विग्रह का चिंतन करता है उसके भाव की अपेक्षा न करके वस्तु शक्ति से ही उसका कल्याण हो जाता है। यह भगवान के श्री विग्रह की विशेषता है। भाव के द्वारा जो एक प्रस्तर मूर्ति भी परम कल्याण का दान कर सकती है, बिना भाव के ही कल्याण दान का भगवत विग्रह का सहज दान है। भगवान हैं बड़े लीलामय। जहाँ वे अखिल विश्व के विधाता ब्रह्मा शिव आदि के भी वंदनीय निखिल जीवों के प्रत्यक्ष आत्मा हैं, वहीं वे लीला नटवर गोपियों के इशारे पर नाचने वाले भी हैं। उन्हीं की इच्छा से, उन्हीं के प्रेमाह्वान से, उन्हीं के वंशी निमंत्रण से प्रेरित होकर गोपियाँ उनके पास आईं, परंतु उन्होंने ऐसी भावभंगी प्रकट की, ऐसा स्वांग बनाया मानो उन्हें गोपियों के आने का कुछ पता ही ना हो। शायद गोपियों के मुँह से वे उनके हृदय की बात, प्रेम की बात सुनना चाहते हों, संभव है। वे विप्रलम्भ के द्वारा उनके मिलन भाव को परिपुष्ट करना चाहते हों। बहुत करके तो ऐसा मालूम होता है कि कहीं लोग इसे साधारण बात ना समझ लें, इसलिए साधारण लोगों के लिए उपदेश और गोपियों का अधिकार भी उन्होंने सबके सामने रख दिया। उन्होंने बतलाया, गोपियों, ब्रज में कोई विपत्ति तो नहीं आई? घोर रात्रि में यहाँ आने का कारण क्या है? घर वाले ढूंढते होंगे, अब यहाँ ठहरना नहीं चाहिए। वन की शोभा देख ली, अब बच्चों और बछड़ों का भी ध्यान करो। धर्म के अनुकूल मोक्ष के खुले हुए द्वार अपने सगे संबंधियों की सेवा छोड़कर वन में दर दर भटकना स्त्रियों के लिए अनुचित है। स्त्री को अपने पति की ही सेवा करनी चाहिए, वह कैसा भी हो, क्यों ना हो। यही सनातन धर्म है, इसी के अनुसार तुम्हें चलना चाहिए। मैं जानता हूँ कि तुम सब मुझसे प्रेम करती हो, परंतु प्रेम में शारीरिक सन्निधि आवश्यक नहीं है। श्रवण, स्मरण, दर्शन और ध्यान से सानिध्य की अपेक्षा अधिक प्रेम बढ़ता है। जाओ, तुम सनातन सदाचार का पालन करो, इधर उधर मन को मत भटकने दो। श्री कृष्ण की यह शिक्षा गोपियों के लिए नहीं, सामान्य नारी जात के लिए है। गोपियों का अधिकार विशेष था और उसको प्रकट करने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे वचन कहे थे। उन्हें सुनकर गोपियों की क्या दशा हुई और उसके उत्तर में उन्होंने श्री कृष्ण से क्या प्रार्थना की। वे श्री कृष्ण को मनुष्य नहीं मानती, उनके पूर्ण ब्रह्म सनातन स्वरूप को भली भांति जानती हैं और यह जानकर ही उनसे प्रेम करती हैं। इस बात का कितना सुंदर परिचय दिया। यह सब विषय मूल में ही पाठ करने योग्य है। सचमुच जिनके हृदय में भगवान के परम तत्व का वैसा अनुपम ज्ञान और भगवान के प्रति वैसा महान अनन्य अनुराग है और सच्चाई के साथ जिनकी वाणी में वैसे उद्गार है, वे ही विशेष अधिकारवान हैं।
गोपियों की प्रार्थना से यह बात स्पष्ट है कि वे श्री कृष्ण को अंतर्यामी योगेश्वरेश्वर परमात्मा के रूप में पहचानती थीं और जैसे दूसरे लोग गुरु, सखा या माता पिता के रूप में श्री कृष्ण की उपासना करते हैं, वैसे ही वे पति के रूप में श्री कृष्ण से प्रेम करती थीं, जो कि शास्त्रों में मधुर भाव के उज्ज्वल परम रस के नाम से कहा गया है। जब प्रेम के सभी भाव पूर्ण होते हैं और साधकों को स्वामी, सखा आदि के रूप में भगवान मिलते हैं, तब गोपियों ने क्या अपराध किया था कि उनका यह उच्चतम भाव, जिसमें शांत, दास्य, सख्य और वात्सल्य सब के सब अंतर्भूत हैं और जो सबसे उन्नत एवं सबका अंतिम रूप है, न पूर्ण हो, भगवान ने उनका भाव पूर्ण किया। अपने को असंख्य रूपों में प्रकट करके गोपियों के साथ क्रीड़ा की। उनकी क्रीड़ा का स्वरूप बतलाते हुए कहा गया है, रेमे रमेशो ब्रज सुंदरीभिर्यथार्भकः स्वप्रतिबिंब विभ्रमः। जैसे नन्हा सा शिशु दर्पण अथवा जल में पड़े हुए अपने प्रतिबिंब के साथ खेलता है, वैसे ही रमेश भगवान और ब्रज सुंदरियों ने रमण किया, अर्थात सच्चिदानंद घन सर्व अंतर्यामी प्रेम रस स्वरूप लीला रसमय परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने अपनी आह्लादनीय शक्ति रूपा आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता अपनी ही प्रतिमूर्ति से उत्पन्न अपनी प्रतिबिंब स्वरूपा गोपियों से आत्म क्रीड़ा की। पूर्ण पूर्ण ब्रह्म सनातन रस स्वरूप रसराज रसिक शेखर रस पर ब्रह्म अखिल रसा अमृत विग्रह भगवान श्री कृष्ण की इस चिदानंद रसमयी दिव्य क्रीड़ा का नाम ही रास है। इसमें ना कोई जड़ शरीर था, ना प्राकृत अंग संग था और ना इसके संबंध की प्राकृत और स्थूल कल्पनाएं ही थीं। यह था चिदानंदमय भगवान का दिव्य विहार, जो दिव्य लीला धाम में सर्वदा होते रहने पर भी कभी कभी प्रकट होता है। वियोग ही संयोग का पोषक है, मान और मद ही भगवान की लीला में बाधक है। भगवान की दिव्य लीला में मान और मद भी, जो कि दिव्य हैं, इसीलिए होते हैं कि उनमें लीला में रस की और भी पुष्टि हो। भगवान की इच्छा से ही गोपियों में लीला अनुरूप मान और मद का संचार हुआ और भगवान अंतर्धान हो गए। जिनके हृदय में लेस मात्र भी मद अवशेष है, नाम मात्र भी मान का संस्कार शेष है, वे भगवान के सम्मुख रहने के अधिकारी नहीं, अथवा वे भगवान का पास रहने पर भी दर्शन नहीं कर सकते। परंतु गोपियाँ गोपियाँ थीं, उनसे जगत के किसी प्राणी की तिल मात्र भी तुलना नहीं है। भगवान के वियोग में गोपियों की क्या दशा हुई, इस बात को रास लीला का प्रत्येक पाठक जानता है। गोपियों के शरीर, मन, प्राण, वे जो कुछ थीं, सब श्री कृष्ण में एक तान हो गए। उनके प्रेमोन्माद का वह गीत, जो उनके प्राणों का प्रत्यक्ष प्रतीक है, आज भी भावुक भक्तों को भावमग्न करके भगवान के लीला लोक में पहुंचा देता है। एक बार सरस हृदय से हृदयहीन होकर नहीं, पाठ करने मात्र से ही यह गोपियों की महत्ता संपूर्ण हृदय में भर देता है। गोपियों के उस महाभाव, उस अलौकिक प्रेमोन्माद को देखकर श्री कृष्ण भी अंतर्हित न रह सके। उनके सामने साक्षान मनमथः रूप से प्रकट हुए और उन्होंने मुक्त कंठ से स्वीकार किया कि गोपियों, मैं तुम्हारे प्रेम भाव का चिर ऋणी हूँ। यदि मैं अनंत काल तक तुम्हारी सेवा करता रहूँ तो भी तुमसे ऋण नहीं हो सकता। मेरे अंतर्धान होने का प्रयोजन तुम्हारे चित्त को दुखाना नहीं था, बल्कि तुम्हारे प्रेम को और भी उज्ज्वल एवं समृद्ध करना था। इसके बाद रास क्रीड़ा प्रारंभ हुई। जिन्होंने अध्यात्म शास्त्र का स्वाध्याय किया है, वे जानते हैं योग सिद्ध प्राप्त साधारण योगी भी काव्य व्यूह के द्वारा एक साथ अनेक शरीरों का निर्माण कर सकते हैं और अनेक स्थानों पर उपस्थित रहकर पृथक पृथक कार्य कर सकते हैं। इंद्र आदि देवगण एक ही समय अनेक स्थानों पर उपस्थित होकर अनेक यज्ञों में युगपद आहुति
स्वीकार कर सकते हैं। निखिल योगियों और योगेश्वरों के ईश्वर सर्वसमर्थ भगवान श्री कृष्ण यदि एक ही साथ अनेक गोपियों के साथ क्रीड़ा करें तो इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। जो लोग भगवान को भगवान नहीं स्वीकार करते वही अनेकों प्रकार की कुशंकाएँ करते हैं। भगवान के निज लीला में इन तर्कों का सर्वथा प्रवेश नहीं है। गोपियाँ श्री कृष्ण की स्वकीया थीं या परकीया, यह प्रश्न भी श्री कृष्ण के स्वरूप को भुलाकर ही उठाया जाता है। श्री कृष्ण जीव नहीं हैं कि जगत वस्तुओं में उनका हिस्सेदार दूसरा भी जीव हो। जो कुछ भी था, है और आगे होगा उसके एकमात्र पति श्री कृष्ण ही हैं। अपने प्रार्थना में गोपियों ने और परीक्षित के प्रश्न के उत्तर में श्री सुखदेव जी ने यही बात कही है कि गोपियों के पति, उनके पुत्र, सगे संबंधी और जगत के समस्त प्राणियों के हृदय में आत्मा रूप से, परमात्मा रूप से जो प्रभु स्थित हैं वही श्री कृष्ण हैं। कोई भ्रम से, अज्ञान से भले ही श्री कृष्ण को पराया समझे, वे किसी के पराये नहीं हैं, सबके अपने हैं, सब अनेक हैं। श्री कृष्ण की दृष्टि से, जो कि वास्तविक दृष्टि है, कोई परकीया है ही नहीं, सब स्वीकीया हैं, सब केवल अपना ही लीला विलास हैं, सभी स्वरूप भूता अंतरंगा शक्ति हैं। गोपियाँ इस बात को जानती थीं और स्थान स्थान पर उन्होंने ऐसा कहा है। ऐसी स्थिति में जार भाव और औपपत्य का कोई लौकिक अर्थ नहीं रह जाता। जहाँ काम नहीं है, अंग संग नहीं है, वहाँ औपत्य और जार भाव की कल्पना ही कैसे हो सकती है। गोपियाँ परकीया नहीं थीं, स्वकीया थीं, परंतु उनमें परकीया भाव था। परकीया होने में और परकीया भाव होने में आकाश पाताल का अंतर है। परकीया भाव में 3 बातें बड़ी महत्व की होती हैं: अपने प्रियतमा का निरंतर चिंतन, मिलन की उत्कंठा और दोष दृष्टि का सर्वथा भाव। स्वकीय भाव में निरंतर एक साथ रहने के कारण ये तीनों बातें गौण हो जाती हैं, परंतु परकीया भाव में ये तीनों भाव बने रहते हैं। कुछ गोपियाँ जार भाव से श्री कृष्ण को चाहती थीं। इसका इतना ही अर्थ है कि वे श्री कृष्ण का निरंतर चिंतन करती थी, मिलने के लिए उत्कंठित रहती थीं और श्री कृष्ण के प्रत्येक व्यवहार को प्रेम की आँखों से ही देखती थीं। चौथा भाव विशेष महत्व का और है, वह यह कि स्वकीया अपने घर का, अपना और अपने पुत्र एवं कन्याओं का पालन पोषण, रक्षणावेक्षण पति से चाहती हैं। वह समझती हैं कि इनकी देख रेख करना पति का कर्तव्य है, क्योंकि ये सब उसी के आश्रित है और वह पति से ऐसी आशा भी रखती हैं। कितनी ही पतिपरायण क्यों ना हो, स्वकीया में यह सकाम भाव छिपा रहता ही है, परंतु परकीया अपने प्रीतम से कुछ नहीं चाहती, कुछ भी आशा नहीं रखती। वह तो केवल अपने को देकर ही उसे सुखी करना चाहती है। श्री गोपियों में यह भाव भी भली भांति प्रस्फुटित था। इसी विशेषता के कारण संस्कृत साहित्य के कई ग्रंथों में निरंतर चिंतन के उदाहरण स्वरूप परकीया भाव का वर्णन आता है। गोपियों के इस भाव के एक नहीं अनेक दृष्टांत श्रीमद्भागवत में मिलते हैं। इसलिए गोपियों पर परकीयापन का आरोप उनके भाव को ना समझने के कारण है। जिसके जीवन में साधारण धर्म की एक हल्की सी प्रकाश रेखा आ जाती है, उसी का जीवन परम पवित्र और दूसरों के लिए आदर्श स्वरूप बन जाता है। फिर वे गोपियाँ जिनका जीवन साधना की चरम सीमा पर पहुँच चुका है, अथवा जो नित्य सिद्धा एवं भगवान की स्वरूप भूता हैं, या जिन्होंने कल्पों तक साधना करके श्री कृष्ण की कृपा से उनका सेवा अधिकार प्राप्त कर लिया है, सदाचार का उल्लंघन कैसे कर सकती हैं और समस्त धर्म मर्यादाओं के संस्थापक श्री कृष्ण पर धर्मोल्लंघन का लांछन कैसे लगाया जा सकता है। श्री कृष्ण और गोपियों के संबंध में इस प्रकार की कुकल्पनाएं उनके दिव्य स्वरूप और दिव्य लीला के विषय में अनभिज्ञता ही प्रकट करती है। श्रीमद्भागवत 10वें स्कंध पर और रास पंचाध्यायी पर
अब तक अनेकानेक भाष्य और टीकाएँ लिखी जा चुकी हैं, जिनके लेखकों में जगद्गुरु श्री वल्लभाचार्य, श्री श्रीधर, श्री श्रीधर स्वामी, श्री जीव गोस्वामी आदि हैं। उन लोगों ने बड़े विस्तार से रासलीला की महिमा समझाई है। किसी ने इसे काम पर विजय बतलाया है, किसी ने भगवान का दिव्य विहार बतलाया है और किसी ने इसका आध्यात्मिक अर्थ किया है। भगवान श्री कृष्ण आत्मा हैं और आत्माकार वृत्ति श्री राधा हैं और शेष आत्माभिमुख वृत्तियाँ गोपियाँ हैं। उनका धारा प्रवाह रूप से निरंतर आत्मरमण भी रास है। किसी भी दृश्य से देखें, रासलीला की महिमा अधिकाधिक प्रकट होती है, परंतु इससे ऐसा नहीं मानना चाहिए कि श्रीमद् भागवत में वर्णित रास या रमण प्रसंग केवल रूपक या कल्पना मात्र है। वह सर्वथा सत्य है और जैसा वर्णन है वैसा ही मिलन, विलास आदि रूप श्रृंगार का रसास्वादन भी हुआ था। भेद इतना ही है कि वह लौकिक स्त्री पुरुषों का मिलन न था। उनके नायक थे सच्चिदानंद विग्रह, परमात्म तत्व, पूर्ण रूप स्वाधीन और निरंकुश स्वेच्छा विहारी गोपीनाथ भगवान नंदनंदन, और नायिका थी स्वयं आह्लादनी शक्ति श्री राधा जी और उनकी काव्य व्यूह रूपा उनकी घनीभूत मूर्तियाँ श्री गोपीजन। अतएव इनकी यह लीला अप्राकृत थी, सर्वथा मीठी मिश्री की अत्यंत कड़ुए इंद्रायण तुम्बे जैसी कोई आकृति बना ली जाए जो देखने में ठीक तुम्बे जैसी ही मालूम हो, परंतु इससे असल में क्या वह मिश्री का तुम्बा कड़ुआ थोड़े ही हो जाता है? क्या तुम्बे के आकार की होने से ही मिश्री के स्वाभाविक गुण मधुरता का भाव हो जाता है? नहीं नहीं, वह किसी भी आकार में सर्वत्र सर्वदा और सर्वथा केवल मिस्त्री ही मिस्त्री है। बल्कि इसमें लीला चमत्कार की बात जरूर है। लोग समझते हैं कि कड़ुआ टूबा और होती है, वह मधुर मिस्त्री। इसी प्रकार अखिल रस अमृत सिंधु सच्चिदानंद विग्रह भगवान श्री कृष्ण और उनकी अंतरंगा अभिन्न स्वरूपा गोपियों की लीला भी देखने में कैसी ही क्यों ना हो, वस्तुतः वह सच्चिदानंदमयी ही है। उसमें सांसारिक गंदे काम का कड़वा स्वाद है ही नहीं। हाँ, यह अवश्य है कि इस लीला की नकल किसी को नहीं करनी चाहिए, करना संभव भी नहीं है। माइक पदार्थों के द्वारा मायातीत भगवान का अनुकरण कोई कैसे कर सकता है? कड़ुए तूबे को चाहे जैसी सुंदर मिठाई की आकृति दे दी जाए, उसका कड़ुआपन कभी मिट नहीं सकता। इसलिए जिस मोहग्रस्त मनुष्यों ने श्री कृष्ण की रास आदि अंतरंग लीलाओं का अनुकरण करके नायक नायिका का रसास्वादन करना चाहा या चाहते हैं, उनका घोर पतन हुआ है और होगा। श्री कृष्ण की इन लीलाओं का अनुकरण तो केवल श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। इसलिए श्री सुखदेव जी ने रास पंचाध्याय के अंत में सबको सावधान करते हुए कह दिया कि भगवान का उपदेश तो सब मानने चाहिए, परंतु उनके सभी आचरणों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। जो लोग भगवान श्री कृष्ण को केवल मनुष्य मानते हैं और केवल मानवीय भाव एवं आदर्श कसौटी पर उनके चरित्रों को कसना चाहते हैं, वे पहले ही शास्त्र से विमुख हो जाते हैं। उनके चित्त में धर्म की कोई धारणा ही नहीं रहती और वे भगवान को भी अपनी बुद्धि के पीछे चलाना चाहते हैं। इसलिए साधकों के सामने उनकी युक्तियों का कोई महत्व ही नहीं रहता। जो शास्त्र के श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं, इस वचन को नहीं मानता, वह उनकी लीलाओं को किस आधार पर सत्य मानकर उनकी आलोचना करता है, यह समझ में नहीं आता। जैसे मानव धर्म, देव धर्म और पशु धर्म पृथक पृथक होते हैं, वैसे ही भगवत धर्म भी पृथक होता है। भगवान के चरित्र का परीक्षण उसकी ही कसौटी पर होना चाहिए। भगवान का एकमात्र धर्म है प्रेम परवशता, दया परवशता और भक्तों की अभिलाषा की पूर्ति। यशोदा के हाथों से उखल में बध जाने वाले श्री कृष्ण अपने निर्जन गोपियों के प्रेम के कारण उनके साथ नाचे, यह उनका सहज धर्म है। यदि यह हठ ही हो कि श्री कृष्ण चरित्र मानवीय धारणाओं और आदर्शों के अनुकूल ही होना चाहिए,
तो इसमें भी कोई आपत्ति की बात नहीं है। श्री कृष्ण की अवस्था उस समय 10 वर्ष के लगभग थी, जैसा कि भागवत में स्पष्ट वर्णन मिलता है। गांव में रहने वाले बहुत से 10 वर्ष के बच्चे तो नंगे ही रहते हैं। उन्हें काम वृत्ति और स्त्री पुरुष संबंध का कुछ ज्ञान ही नहीं रहता। लड़के लड़की एक साथ खेलते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, त्योहार मनाते हैं, गुड़ी और गुड़े की शादी करते हैं, बारात ले जाते हैं और आपस में भोज भात भी करते हैं। गांव के बड़े बूढ़े लोग बच्चों का यह मनोरंजन देखकर प्रसन्न ही होते हैं। उनके मन में किसी प्रकार का दुर्भाव नहीं आता। ऐसे बच्चों को युवती स्त्रियां भी बड़े प्रेम से देखती हैं, आदर करती हैं, नहलाती हैं, खिलाती हैं। यह तो साधारण बच्चों की बात है। श्री कृष्ण जैसे असाधारण धी शक्ति संपन्न बालक, जिनके अनेक सद्गुण बाल्यकाल में ही प्रकट हो चुके थे, जिनकी सम्मति, चातुर्य और शक्ति से बड़ी बड़ी विपत्तियों से ब्रजवासियों ने त्राण पाया था, उनके प्रति वहाँ की स्त्रियों, बालिकाओं और बालकों का कितना आदर रहा होगा, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। उनके सौंदर्य, माधुर्य और ऐश्वर्य से आकृष्ट होकर गांव की बालक बालिकाएं उनके साथ ही रहती थीं और श्री कृष्ण भी अपनी मौलिक प्रतिभा से राग, ताल आदि नए नए ढंग से उनका मनोरंजन करते थे और उन्हें शिक्षा देते थे। ऐसी ही मनोरंजनों में से रासलीला भी एक थी। ऐसा समझना चाहिए, जो श्री कृष्ण को केवल मनुष्य समझते हैं, उनकी दृष्टि में भी यह दोष की बात नहीं होनी चाहिए। वे उदारता और बुद्धिमानी के साथ भागवत में आए हुए कामरति आदि शब्दों का ठीक वैसा ही अर्थ समझें, जैसा कि उपनिषद और गीता में इन शब्दों का अर्थ होता है। वास्तव में गोपियों के निष्कपट प्रेम का ही नामांतर काम है और भगवान श्री कृष्ण का आत्मा रमण अथवा उनकी दिव्य क्रीड़ा ही रति है। इसलिए स्थान स्थान पर उनके लिए विभु, परमेश्वर, लक्ष्मीपति, भगवान योगेश्वरेश्वर, आत्माराम, मन्मथ आदि शब्द आए हैं, जिससे किसी को कोई भ्रम ना हो जाए। जब गोपियाँ श्री कृष्ण की बंसी ध्वनि सुनकर वन में जाने लगी थीं, तब उनके सगे संबंधियों ने उन्हें जाने से रोका था। रात में अपनी बालिकाओं को भला कौन बाहर जाने देता। फिर भी वे चली गईं और इससे घर वालों को किसी प्रकार की अप्रसन्नता नहीं हुई और ना तो उन्होंने श्री कृष्ण पर या गोपियों पर किसी प्रकार का लांछन ही लगाया। उनका श्री कृष्ण पर, गोपियों पर विश्वास था और वे उनके बचपन और खेलों से परिचित थे। उन्हें तो ऐसा मालूम हुआ मानो गोपियाँ हमारे पास ही हैं। इसको दो प्रकार से समझ सकते हैं। एक तो यह कि श्री कृष्ण के प्रति उनका इतना विश्वास था कि श्री कृष्ण के पास गोपियों का रहना भी अपने ही पास रहना है। यह तो मानवीय दृष्टि है। दूसरी दृष्टि यह है कि श्री कृष्ण की योग माया ने ऐसी व्यवस्था कर रखी थी, गोपों को वे घर में ही दिखती थीं। किसी भी दृष्टि से रासलीला दूषित प्रसंग नहीं है, बल्कि अधिकारी पुरुषों के लिए तो यह संपूर्ण मनोमल को नष्ट करने वाला है। रासलीला के अंत में कहा गया है कि जो पुरुष श्रद्धा भक्तिपूर्वक रासलीला का श्रवण और वर्णन करता है, उसके हृदय का रोग काम बहुत ही शीघ्र नष्ट हो जाता है और उसे भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। भागवत में अनेक स्थान पर ऐसा वर्णन आता है कि जो भगवान की माया का वर्णन करता है, वह माया से पार हो जाता है। जो भगवान के काम जय का वर्णन करता है, वह काम पर विजय प्राप्त करता है। राजा परीक्षित ने अपने प्रश्नों में जो शंकाएं की हैं, उनका उत्तर प्रश्नों के अनुरूप ही अध्याय 29 के श्लोकों में 13 से 16 तक और अध्याय 33 के श्लोक में 30 से 37 तक श्री सुखदेव जी ने दिया है। उस उत्तर से वे शंकाएं तो हट गई हैं, परंतु भगवान की दिव्य लीला का रहस्य नहीं खुलने पाया। संभवतः उस रहस्य को गुप्त रखने के लिए ही 33वें अध्याय में रासलीला प्रसंग समाप्त कर दिया गया। वस्तुतः
इस लीला के गूढ़ रहस्य की प्राकृत जगत में व्याख्या की भी नहीं जा सकती, क्योंकि यह इस जगत की क्रीड़ा ही नहीं है। यह तो उस दिव्य आनंदमय रसमय राज्य की चमत्कारमयी लीला है जिनके श्रवण और दर्शन के लिए परमहंस मुनिगण भी सदा उत्कंठित रहते हैं। कुछ लोग इस लीला प्रसंग को भागवत में छेपक मानते हैं। वे वास्तव में दुराग्रह करते हैं, क्योंकि प्राचीन से प्राचीन कृतियों में भी यह प्रसंग मिलता है और जरा विचार करके देखने से यह सर्वथा सुसंगत और निर्दोष प्रतीत होता है। भगवान श्री कृष्ण कृपा करके ऐसे विमल बुद्धि दें जिससे हम लोग इसका कुछ रहस्य समझने में समर्थ हों। भगवान के इस दिव्य लीला के वर्णन का यही प्रयोजन है कि जीव गोपियों के उस अहैतुक प्रेम का, जो कि श्री कृष्ण ही सुख पहुँचाने के लिए था, जो कि श्री कृष्ण को ही सुख पहुँचाने के लिए था, स्मरण करें और उसके द्वारा भगवान के रस में दिव्य लीला लोक में भगवान के अनंत प्रेम का अनुभव करें। हमें रासलीला का अध्ययन करते समय किसी प्रकार की भी शंका न करके इस भाव को जगाए रखना चाहिए। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने वर्णन किया।